ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि यूएसए ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं या जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। इंडिया जो है ना इस वक्त इंडिया ने बिल्कुल ये तय कर रखा हुआ है कि जो ना वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने किसी की नहीं सुनना है। ठीक है, उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है, उस पर उन्होंने अमल करना है। ठीक है, अब ना वो यूएसए के दबाव में आएगा, न किसी अरब यूरोपियन कंट्री के किसी के दबाव में उसने नहीं आना है। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, और उसने अपना एक मुतबादिल जो ना हल भी निकाला है इंडिया। ठीक है, मोहम्मद यूनुस की डायरेक्ट धमकी दी गई है भाई इंडिया को। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना वाजिद हमारे मुल्क की कह लें कि मुल्जिम है, और जिस मुल्क का मुल्जिम होता है उसको वापस कर दे, नहीं तो आपको पता है कि आपके ख़िलाफ़ हम डायरेक्ट एक्शंस लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि दे थिंक कि नरेंद्र मोदी ने पपेट बनाया हुआ था शेख हसीना वाजिद को, और इस बिना पर वो कह रहे हैं कि भाई उनको आज़ाद करें, हमें वापस दें, उन्होंने जो हमारे साथ किया है हम खुद उनको सजा दे देंगे। तो सर आपको लगता है कि इंडिया इतना सीधा नजर आता है? इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है? डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं। उनका 8000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मौशत चल रही है, और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गाँव निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आप देखें नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज़, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज़ हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश को ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर, और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान से आप हेल्प मांग रहे हैं। देखो बात ये 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गया है। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशात नहीं टिक सका। ठीक है, उनका हालत तो यही है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्क की जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो है ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था। ठीक है, ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गए, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे निकालेंगे? आप देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज़ दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। ठीक है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उनको शेख हसीना चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, उनको आटा नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए शेख हसीना वाजिद वापस कर दो मैं किसी ना किसी तरीके। मोहम्मद यूनुस भाई आप अकल होश के ना खोलें, कुछ जज का फैसला करें। देखो मोहम्मद यूनुस साहब जो ना ये बिल्कुल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फैसले कर रहा है। ठीक है, वहाँ के जो पब्लिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे जो नौजवान यूथ है, उनको ये सोचना चाहिए कि इनका मुल्क किस तरफ जा रहा है। ठीक है, बहुत जो ना उनका मुल्क बिगड़ता जा रहा है, उनका हर चीज़ जो ना इस वक्त जवाब दे गया है। ठीक है, अब वो इंडिया को जो ना मजबूर कर रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ले। ठीक है, अब एक खबर ये भी जो ना अभी इंडिया ये सोच रहा है, अब यूएई के अंदर जो है ना कोई 19 लाख बंगाली जॉब करते हैं। ठीक है, उनमें से जो ना 70% वो इंडियन कंपनी में जॉब करता है। ठीक है, अगर उनका वीज़ा वहाँ से कैंसिल करवाए
या वो यही गवर्नमेंट से कहे इंडिया जो ना आप इनके यही गवर्नमेंट उनके मुद्दे की बात मानने में जो ना 10 मिनट भी नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, ठीक है। अब सारे अभी रिसेंटली कुवैत का उन्होंने जो ना विजिट किया, ठीक है, वहाँ पर जो ना उन्हें उनसे IT एक्सपर्ट मांगा, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जो ना बहुत ज़्यादा इंडिया आगे जा रहा है, ठीक है। ये बांग्लादेश की पीछे जो ना कोई है, किसी का हाथ है, ठीक है। किसका हाथ, किसका पाकिस्तान का हाथ? नहीं, हाथ है, और हाथ है USA का। ट्रंप जीता भी इंडिया के वोट से है, इंडियंस के 20 लाख वोट से है, और उसने पपड़े बना के बांग्लादेश को आगे कर दिया कि आप जाके इंडिया से लड़ें। आप देखेंगे एक चूंटिया के हाथी का मुकाबला कर सकती है, जोड़ बनता है, अब लड़ ही नहीं सकते। बांग्लादेश वैसा पागल है। लेकिन वही चोंटी अगर हाथी को काट ले तो हाथी मर भी जाता है। ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता, इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि USA ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं, या जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रेंड भी यही कर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है, अब आप उस पर मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाई करना चाहे तो डेफिनेटली उसको सेकंड्स भी नहीं लगते। देखिए, मेरा ख्याल 8000 करोड़ है जो इंडिया ने जस्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बांग्लादेश के। और आप देखें कि बांग्लादेश के लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, तिरंगों पे। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। आप इंसान को इंसान की तरह रहने दो, आप तरीके से चलो। जैसे आपका मुल्क है, चंद एक स्टूडेंट्स उठे हैं, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को करो, ये वो करो, एक तरीके से चलता है। आप एजुकेटेड हो, एक एजुकेटेड तरीके से इनकलाब लेके आओ। शेख हसीना को अगर आप इतना ही था तो कंट्रोल में रखते। अब शेख हसीना को पनाह किसने दी? इंडिया ने जाके। दुनिया में 210 कंट्रीज है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ गई? आप पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हो, हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं। हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे। हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं, और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? भाई बीच में